आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चीन से जुड़ी थंबनेल पर आप एक खबर देख रहे होंगे, पर चीन से जुड़ी दो खबरें आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो कंधे से कंधा मिला करके ईरान के साथ खड़े रहेंगे और वैश्विक स्तर पर चीन खुल करके ईरान को सपोर्ट करेगा। और ये ऐसे समय पर बयान आया है जब अमेरिका द्वारा, जो कि सुपर पावर है, वो अपनी धाक तमाम देशों पर जमाना चाहता है। और ऐसे में जब चीन का खुला समर्थन ईरान को मिलेगा तो उसकी ताकत कितनी गुना बढ़ेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पर वहीं दूसरी खबर ईरान से लेकर के सामने आ रही है कि जब हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट ईरान में चल रहा था, तब तमाम नेशनल मीडिया और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब देखिए कैसे हिजाब न पहनने वाली महिलाओं के ऊपर जुल्म ढा रहा है ईरान। पर वही ईरान ने कुछ महिलाओं को रिहा किया है और ये खबर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से पूरी तरीके से गायब कर दी है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। शी जिनपिंग ने वैश्विक मामलों में वॉशिंगटन के प्रभुत्व की आलोचना करने के लिए बीजिंग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में इब्राहिम रईसी की सरकार के लिए समर्थन व्यक्त किया है। चीनी नेता ने शी जिनपिंग ने अपने राष्ट्रपति द्वारा मंगलवार की यात्रा के दौरान ईरान के लिए समर्थन व्यक्त किया, क्योंकि तेहरान अपने परमाणु विकास पर पश्चिम प्रतिबंधों को दूर करने के लिए बीजिंग और मॉस्को के साथ संबंधों का विस्तार करने की कोशिश करता है। इब्राहिम रईसी के साथ शी जिनपिंग की बैठक के आधिकारिक चीनी खाते ने कोई संकेत नहीं दिया कि क्या उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले पर चर्चा की। तेहरान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार को सैन्य ड्रोन की आपूर्ति की, लेकिन उनका कहना है कि युद्ध शुरू होने से पहले उन्हें बेच दिया गया था। जहां शी ने वैश्विक मामलों में वॉशिंगटन के प्रभुत्व की आलोचना करने के लिए बीजिंग द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में इब्राहिम रईसी की सरकार यानी कि ईरान का खुल करके समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। जहां मॉस्को के साथ साथ चीन और ईरान अमेरिका शक्ति के प्रतिपक्ष के रूप में चित्रित करते हैं। चीन ने अपनी वेबसाइट पर चीनी राज्य टीवी पर दिए गए एक बयान में कहा कि चीन राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने में ईरान का खुला समर्थन करता है और एक तरफा वाद और धमकाने का विरोध करता है। चीनी सरकार ने घोषणा की कि शी ने और रईसी ने व्यापार और पर्यटन सहित 20 सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। वे तेल उद्योग और अन्य क्षेत्रों के विकास में सहयोग करने के लिए 2021 में हस्ताक्षरित 25 वर्षीय रणनीति समझौते को जोड़ते हैं। चीनी ईरानी और तमाम खरीदारी के निराधार स्रोत बने हैं। ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने के लिए तेहरान के प्रयासों को लेकर वॉशिंगटन और अन्य पश्चिम सरकारों द्वारा लगाए गए व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के तहत वर्षों से संघर्ष किया है। ईरान सरकार इस आरोप से इनकार करती है कि संयुक्त राज्य सरकार ने 2018 में वैश्विक बैंकों को जोड़ने वाले नेटवर्क तक ईरान की पहुंच को काट दिया है। तो वहीं अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने चीन ईरान को प्रभावित करने और क्षेत्र में संभावित खतरों को कम करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह हमारे दोनों हितों में होगा। पीआरसी को ईरान को बहुत स्पष्ट रूप से यह संकेत देने की भूमिका निभानी है कि उसकी अस्थिर करने वाली गतिविधियां की उसकी भंगुरता और तमाम चीजें सामने आएंगी। इसका समर्थन नहीं किया जा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुपचाप बैठकर देखने के लिए तैयार रहेगा। प्राइस ने मंगलवार को वॉशिंगटन में संवाददाताओं से कहा, चीन को अपने आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जिक्र करते हुए शी ने कहा कि बीजिंग ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और ईरान की सुरक्षा और स्थिरता को कम करने वाली बाहरी ताकतों का विरोध करता रहेगा। सरकारी बयान के अनुसार इसने कहा कि शी ने एक दूसरे के मूल हितों से जुड़े मुद्दों पर एक साथ काम करने का वादा किया, लेकिन कोई विवरण नहीं दिया। रईसी की सरकार ने बैठक का विवरण तुरंत जारी नहीं किया, लेकिन राष्ट्रपति ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली
द्वारा सोमवार को प्रकाशित एक टिप्पणी में दोनों सरकारों को कठिन परिस्थितियों में दोस्त कहा है। एक चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पूछा कि क्या बीजिंग चिंतित था कि ईरान के करीब आने से अमेरिका चीनी संबंध जटिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मित्र संबंध मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। प्रवक्ता वोंग वेनबिब ने कहा कि हमारे संबंध किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करते हैं। तो वहां चीन खुल करके ईरान के समर्थन में आया है। तो ईरान से जुड़ी एक खबर सामने आई थी जिसमें महसा अमीनी की मौत के बाद भड़के महीनों के विरोध प्रदर्शनों से हिली ईरान सरकार ने अपने आलोचकों को खुश करने की एक कोशिश के तहत दर्जन भर कैदियों को रिहा कर दिया है। मालूम हो कि बीते साल सितंबर महीने में 22 वर्षीय ईरानी कुर्द महिला महसा अमीनी की हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़क गए थे। हालांकि बीते महीनों में ऐसा विरोध प्रदर्शन में लगातार गिरावट आ गई है। महसा अमीनी की कथित तौर पर ड्रेस नियमों को तोड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारियों के दौरान मौत हो गई थी। ईरान में ड्रेस नियमों के तहत महिलाओं को हिजाब, हेडस्कार्फ पहनने का नियम है। वहीं अमीनी की मौत के बाद कई महीनों तक ईरान के शहरों में अशांति का वातावरण रहा, जिसे ईरान ने विदेशी ताकतों को उकसाने वाले दंगों का नाम दिया था। इस दौरान दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए थे, उनमें से हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही 4 दोषियों को फांसी भी दी गई थी। माना जा रहा है कि हिरासत के लिए गए लोगों में से कई लोग अभी भी सलाखों के पीछे हैं और जो जमानत पर बाहर हैं उन्हें उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि सड़क पर तनाव कुछ हद तक अब शांत हो गया है, ईरान ने हाल के हफ्तों में हाई प्रोफाइल बंदियों के एक समूह को रिहा कर दिया है, जहां ईरान द्वारा उठाए गए इस कदम को महीनों की उथल पुथल के बाद शांत करने के प्रयास के रूप में देखा गया है। कैदियों के रिहा होने के बाद अखबार एतमाद ने अपने मुख्य पृष्ठ पर 50 लोगों की तस्वीरें छापी, जिसमें फिल्म निर्माता, फ्रांसीसी ईरानी शोधकर्ता फरीबा, कार्यकर्ता फरहाद मैस्मी, सभा और मुहतमिम हबीब, फोटोग्राफर नौशीन जाफरी भी शामिल थे। जाने माने डायरेक्टर जफर पनाही को भी कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था। पत्रकार मजीद खुसरावी को, जो 2009 के बाद से कई बार जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए हैं, उन्हें भी मुख्य रूप से हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे याद है, इस माफी का दायरा अभूतपूर्व है। ईरान की जेलों में अभी भी राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को रखा गया है जिन्होंने अधिकारियों की आलोचना की। अमीनी की मौत पर सबसे पहले लोगों पर ध्यान आकर्षित करने वाले 2 पत्रकार इलाही मोहम्मदी और नीलोफर हमीदी विरोध के बीच हिरासत के लिए गए उनके लगभग 1 दर्जन सहयोगियों के साथ सलाखों के पीछे हैं। जेल में अभी भी अन्य प्रमुख व्यक्तियों में राजनेता फैजा हाशमी और मुस्तफा ताजदी, समाजशास्त्री सईद मदनी और कार्यकर्ता मेहंदी और फातिमा सपेरी और वकील अमीर सलाद और मुस्तफा नीली शामिल हैं। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने इस्लामी गणराज्य की 44वीं वर्षगांठ से पहले न्यायपालिका प्रमुख दोनसी मोहसिन इजाही के एक प्रस्ताव पर फरवरी की शुरुआत में आंशिक माफी को मंजूरी दे दी थी। न्यायपालिका के पूर्व प्रमुख रईसी ने कहा कि छात्रों को, सांस्कृतिक, खेल और मीडिया हस्तियों को जो अवैध कार्यों के कारण प्रतिबंधों के अधीन हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें अब लोगों के सामने हैं। किस तरीके से दिखाने की कोशिश ईरान के हिजाब मामले को की गई, और जब ईरान का ये कदम सामने आया है तो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरीके से खामोश है। पर चीन ने ईरान का खुला समर्थन करके अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि वहीं ईरान जो है खुल करके रूस के साथ आया, जहां रूस को हथियार बेचने का काम किया। तो मैं पहले भी अपनी रिपोर्टों में कह चुका हूं कि दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है। शायद इसी को कामयाब करते हुए चीन, ईरान और रूस नजर आ रहे हैं। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।